अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी नई सीरीज़ ईपीआई वैक्सीनेटर BPS-6 जॉब कंप्लीट कोर्स। तो ये हमारी वैक्सीनेटर में अक्सर जॉब हमारी आती हैं, तो उसका हमने कोर्स बनाया हुआ है। तो जो भी हमने टॉपिक उसमें क्लियर करेंगे। इससे पहले हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने आपको टॉपिक बताए थे। डे बाय डे हम लेक्चर बनाते रहेंगे और उन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सारी ईपीआई प्रोग्राम में यही टॉपिक है, यही काम होता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा। ठीक है, तो व्हाट इज़ ईपीआई? ईपीआई है क्या? ईपीआई एक प्रोग्राम है जो हिफाजी टीकेजात बीमारियों के जो लिए यूज़ करते हैं, वैक्सीन देते हैं। वो बीमारियां हैं पोलियो, खनाक, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार, नमोनिया, दस्त या इसहाल और खसरा जैसे टेटनस। और ये सारी बीमारियां हैं, इस पे ये काम करती है। तो डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे और यही सवाल इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछे जाएंगे और रिटन टेस्ट में यही सवाल होते हैं। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशंस एम एंड ऑब्जेक्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो तोसी प्रोग्राम बर हिफाजी टीकाजात। ठीक है, अगराज व मकासद। द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन CPI वाज लॉन्च इन पाकिस्तान इन 1978 में। ये 1978 में आई थी। और प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बाय इम्यूनाइजेशन देम अगेंस्ट चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस। तो ये जो बच्चे वगैरह थे, उन्हों को जो पैदा होते हैं, उन्हों को जो बीमारियां वगैरह होती हैं, उसके एहतियात से ये वैक्सीन करवाई जाती है जो पैदा बच्चे होते हैं। और इन विद द डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। और इनों का मकसद ये होता है कि इन बीमारियों को कंट्रोल करना और वैक्सीन करना। जैसे और रोज़बरा जी लाइफ सालों साल इस प्रोग्राम में नई बीमारियां आती हैं तो वो भी ऐड की जाती हैं और उनों पे काम किया जाता है। तो उस भी उसकी भी वैक्सीन ईजाद की जाती है। जैसे हेपेटाइटिस B 2002 में आया था दिसंबर में, तो उसकी भी वैक्सीन थी। और मेनाजेटिक्स एंड नमोनिया 2008 में, तो उसकी भी वैक्सीन आई थी। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया नेमोकोकस 2012 में ये इसकी वैक्सीन आई थी। पोलियो 2015 में। ठीक है, और उसके अलावा ये डायरिया 2017 में। इनों की सारों की वैक्सीन डे बाय डे ये ईपीआई प्रोग्राम काम करती है और जो नई बीमारी आती है उस पे ये वैक्सीनेशन करती है और अपने प्रोग्राम में उन्हों को ऐड करती है, जैसे बच्चों का बर वक्त इलाज हो सके। उसके बाद ये कुछ बीमारियां हैं जो अक्सर जिस पे बच्चों को होती हैं और उसके अलावा ईपीआई इस पे काम करती हैं। अक्सर जो टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो या इंटरव्यू हो, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं टीबी को, बच्चों की टीबी या तबदिक इसको उर्दू में कहा जाता है। पोलियोमाइलिटिक है जिसको हम पोलिया बोलते हैं, पोलियो माजूरी। डिप्थेरिया है खन्नाक जिसको उर्दू में कहा जाता है वूपिंग कफ, जिसको काली खांसी। टेटनस जिसको तशनीज कहा जाता है उर्दू में। उसके अलावा हेपेटाइटिस B है जिसको काला यरकान। और मेनाजेटिक्स नमोनिया, गर्दन तोड़ बुखार और नमोनिया। और स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया इसको नमोनिया कहा जाता है। उसके बाद मीज़ल्स, इसको उर्दू में खसरा कहा जाता है। और डायरिया जिसको दस्त या इसहाल कहा जाता है। यही बीमारियां हैं जिस पे ईपीआई काम करती हैं और उनों का शेड्यूल वगैरह, वैक्सीनों का क्या नाम है, क्या इनों का मकसद है, कब लगती हैं, जो मैंने 18 टॉपिक आपको बताए हैं, सारा कुछ इस बीमारियों में है। और अगर ये आपको 18 18 टॉपिक आप क्लियर कर जाते हो तो कोई भी टेस्ट वैक्सीनेटर की आप क्लियर कर जाओगे, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो ईपीआई की। तो यही बीमारियां हैं, इस पे हम डे बाय डे लेक्चर बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे भाई इन बीमारियां ये कैसे होती हैं और इनों के बचने का क्या तरीका है और कौन सी वैक्सीन है।
तो ये सारा EPI कोर्स में हम आपको समझाएंगे और सारा कोर्स करवाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।